एक बार सभी दर्शकों का फिर जी न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत है। अभी कुछ लाइट चली गई थी, तो उस लाइट की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ और जितने लोग हमसे जुड़िया है और एक निराशा सी हाथ लगी, क्योंकि आप लोगों को इंतज़ार रहे हुए जी न्यूज़ पोर्टल पर बात आपने में, और हम करा आपको आपका क्षेत्र की बात। तो जतेक भी भाई लोग हमारा दर्शक हमसे जुड़िया हो वो एक बार फिर जुड़वा की कोशिश करें, ताकि हम शुरू कर सका हमारी बात अपना गांव का आसपास, अपना सवाई माधोपुर में काय कुछ हो वो के बारे में। तो हम बात करें कि आज दीतवार को दिन हो, और दीतवार का दिन सारा जो सरकारी जो कार्यालय हैं वो बंद रहे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो दिनचर्या है, घटनाएं हैं, वो चलती रहे। कल बसंत पंचमी ही, और बसंत पंचमी पर काफ़ी सारा जो सावन की धूमधाम ही लोग बागन ने कोई ने बात भी भरिया, कोई अपना मिलवाड़ा की सगाई में भी गया, और ये लगातार 10 तारीख तक इसे चलते रहे वो, क्योंकि 7 तारीख का भी सावा है और 10 तारीख का भी सावा है। आज सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक का नेतृत्व में सभी थाना में सीएलजी, ग्राम रक्षक और सुरक्षा कर्मियों की जो बैठक हुई, वो बैठक में कई प्रकार का जो मुद्दा है वो सामने नज़र आया, सामने वो मुद्दा खुल आया, और सीएलजी के जो लोग हैं उन्होंने वो मुद्दा पे बात करी। हमारे पास सबसे पहले समाचार सवाई माधोपुर मान टाउन थाना सो थानाधिकारी जगदीश भारद्वाज ने भेजा, और उन्होंने बताया हो कि सीएलजी की मीटिंग की बैठक ली, और बैठक में जो सीएलजी सदस्य हैं उन्होंने कई बातों पे सरकार से और प्रशासन से सहायता मांगी। तो में सबसे पहले चीज़ है कि जो शहरी क्षेत्र में सवाई माधोपुर में जो दुकानदारों ने सड़कन पर कब्जा कर रखा, अतिक्रमण बढ़ा रखा, दुकानों से ज़्यादा उन्हें आगे सरकार सकी, जिस आवागमन में दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन और निकलवा लोगों को काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ा है। तो ये को भी थोड़ा सा देखा जाए, और थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज ने सारी बातों को सुनते हुए उनको आश्वस्त करियो कि हम जिला परिषद सवाई माधोपुर से बात करेंगे और आपकी जो समस्या है उसको दुरुस्त करवाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने एक बात और बोली कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। ये बात पे एक उन्होंने बात बोली कि जो आपका सवाई माधोपुर जिला ही नहीं बल्कि सब जगह मोटर वाहन है उनका सत्यापन को करवाया जाए। दूसरों, जो आपके कॉलोनियन में जो किराएदार एरिया है उन किराएदारों को भी किराएनामा लिखवाया जाए, ताकि जो किरायाशुर एरिया है उनकी पहचान हो सके, और कैसे लोग ऐसा अपराधी टाइप का जो लोग एरिया उनकी पहचान हो सके और लोगों को उनसे सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो लोग वाग है किरायाशुर एरिया सिटियों में, लेकिन कहीं न कहीं भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे जावे जैसे आप उनको विश्वास भी कौन कर पावे। तो सवाई माधोपुर से उनका जगदीश भारद्वाज का नेतृत्व में या मीटिंग आयोजित हुई सीएलजी की। उसके अलावा बाटदा थाना क्षेत्र में राम सिंहपुरा चौकी पर मिठालाल और सीओ तेज कुमार पाठक के नेतृत्व में बैठक हुई। ग्राम रक्षक का जो कार्ड है वो जो ग्राम रक्षक में है उनको वितरित किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं जो घटना है क्षेत्र में, जो अतिक्रमण है, चाहे वो बाजार को अतिक्रमण हो, चाहे वो दुकानों को अतिक्रमण हो, वहाँ पे अभी अंकुश लगभग बाकी है। सीएलजी की मीटिंग तो है, लेकिन सीएलजी की मीटिंग में केवल औपचारिकता बाकी रहे। आधा घंटा के लिए चाय पानी पिया, जो सीएलजी का सदस्य है वो घर पर चल जावे, लेकिन इन पर समाधान कभी हो तो हमने देखे को नहीं। जब इनकी सार्थकता साबित होगी, जब इनको समाधान शुरू हो जाओगे और लोगों को इनको फ़ायदा मिल जाओगे। अच्छी खंडार में मीटिंग हुई। मतलब कुल मिलाकर सवाई माधोपुर जिला का जितने भी थाना है उनमें लगातार बैठक चल रही है, और हमारा तो यह मानना है, हमारा केवो है कि हर महीना में एक बार मीटिंग सीएलजी की मीटिंग जरूर हुए, और सीएलजी का जो सदस्य उन सदस्यों को बड़े तदे जो जागरूक है, सक्रिय है, जनता का मुद्दा उठावे, जनता की परेशानियों को उठावे और प्रशासन को साथ दे। अन्यथा नाम तो काफ़ी सारा लोगों को, लेकिन वे मीटिंग में जा भी कौन पावे, जिससे जो प्रशासन है उनको सूचना कौन मिल पावे। अगर आपका क्षेत्र की, आपका गाँव की, आपका एरिया की अगर आप सीएलजी का सदस्य हैं और उनकी अगर आपको जानकारी नहीं देगा तो आपको समस्या पर समाधान कौन हो पाओगे। तो आप उन पर जानकारी दो,
सीएलजी का अगर सदस्य है, और प्रशासन को भी हम क्या बचा कि जो सीएलजी का जो सदस्य है, जो सक्रिय है, उनको आप रखो, और जो निष्क्रिय है, जो काम कौन कर रहा या आपको सूचना कौन दे पा रहा है, या सीएलजी मीटिंग में कौन आ पा। हम कई बार जावा तो मीटिंग में 2 या 3-4 लोगों को बार बार फ़ोन करवा के बावजूद कौन आए। तो आप नया लोग जोड़ो ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। अनवर हुसैन जी, बहुत दिनों बाद आज हमारा अनवर जी, जो हमारा प्रिय दर्शक हैं और जी न्यूज़ पोर्टल को बोली क्षेत्र में बैठ रहे ये देखें, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है कि आप हमसे जुड़िया और जुड़ते रहो। आपका जो आसपास का जो तमाम समाचार है उनको हमसे अपडेट कराप करो ताकि हम उनको प्रशासन तक पहुँचावा को भरपूर प्रयास करें। तो सीएलजी की मीटिंग सवाई माधोपुर का सभी थाना में। मीणा समाज की बैठक आज बिचौद ग्राम पंचायत में ही। वहाँ का जो निवासी है कमलेश मीणा, उन्होंने हमको जानकारी दी कि बैठक लगातार बामनवास का 28 क्षेत्र में चल रही है और बैठक में जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पर अंकुश लावा को काम कर रही हो, फिजूल खर्ची उनको कम करवा को काम समाज कर रही हो। अब देख वाली बात यह है कि कहाँ कहाँ इन पर अंकुश लग पावे। हालांकि आज भी उन्होंने एक तो मूर्ति भोज जो है उसको बंद करवा को ऐलान करियो है। दूसरी बात है जो तिया की और बैठक है, तिया की बैठक उनमें कहीं कि मीणा समाज में जो बर्तन वगैरह बांध है उन बर्तन को भी कम करवा की कोशिश की, यानी कि लगाम लगा दियो। जन्मदिन पे पाबंदी लगावा की पूरी कोशिश कर रही है। अब सफल कतेक हुआ है वो बात की बात है। डीजे बंद करवा की कोशिश करिए और जो नशा की जो प्रवृत्ति है, अन्य कई प्रकार का जो नशा युवा व्यवस्था कर रही है, युवा जो भाई इनका जो कर रहा है उनको भी बंद करवा की कोशिश। लेकिन सूचना ऐसी भी मिल रही है हमको कि जब ये बंद करवा की कोशिश करें कहीं ना कहीं गाँव में इनका जो समाज का लोग है वो ठेका खोल भी बैठे है, तो इनको भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपकी जो मीटिंग है समय के हिसाब से अगर आप इस जो चीज़ आप कर रही है अगर इनको पाबंद करेगा और लोगों को शिक्षा पर जोड़ेगा तो बहुत अच्छो लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा और अच्छो आगे जावा की कोशिश मिल पाओगी। तो लगातार मीणा समाज की बैठक चल रही है। अब देख वाली बात यह है कि कते की पे अमल हो सका है और कते की इन जो कुरीति हैं उन पर पाबंदी लगा सके। सवाई माधोपुर जिला हेडक्वार्टर पर आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद है वो पहुंच चुका है और जो क्रिया प्रतिक्रिया हम उन पर नज़र बनाए रखे हैं कि कहीं क्रिया प्रतिक्रिया हो और माधोपुर में कहीं अब कुछ कर है। तो अनवर जी बहुत बहुत अच्छी है। बिल्कुल अनवर जी, हम तो आप लोगों के देखो, आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों को जो प्यार है, इससे हम जुड़े हुए हैं। लेकिन आप आज का इस जीवन में अगर हम बात करें तो कई समस्याएं, कई परेशानी हैं, उनको देखते हुए भी आज हम जो जी न्यूज़ पोर्टल को प्रोग्राम जो चला रहे हैं और आज में अगर आप हमारा सब लोग दर्शक है, मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि मेरा मकसद है पत्रकारिता क्षेत्र में आप लोगों की जो समस्या है, जनता की जो परेशानी है वो उठावा और हमने निष्पक्ष रूप से उस समस्याओं को उठाई है। हमने कभी पक्षपात कौन करो, कभी भेदभाव कौन करो, जो भी चीज़ है उसको हमने उठावा की कोशिश की, चाहे हमारा भी जानकार हो, चाहे हमारा भी मिलवाल हो, उसकी भी हमने जो चीज़ है चाहे वो गलत करे तो हमें गलत दिखावा की भी कोशिश करिए, सही करिए तो हम सही दिखावा की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार मेरा प्रयत्न था कि मैं टीवी चैनल पर आपको मैं जानकारी और खुशी दे दूँ जितने कि हमारा जो दर्शक जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयत्न हो। जब से मैं चैनल में आया हूँ तो आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों को सहयोग रहे, ऊपर वाला को आशीर्वाद रहे हो कि मैं बहुत जल्दी टीवी चैनल में अब एंकरिंग करवाऊंगा, टीवी चैनल पर जा रही हूँ, क्योंकि लगातार हमारा प्रयत्न हो। 1.5 साल से मैं लगातार चैनल के पीछे भाग रही हूँ। हालांकि कई चैनल में हमारे पास हमारा नंबर आयो लेकिन मैं जा कौन पायो। लेकिन अब हम वर्तमान में हमारा खुद को चैनल बाको हम बहुत जल्दी अभी हमको नंबर मिलवो, बस नंबर मिलवा की कमी है कि हम कितने नंबर पर कितने बजा के आऊँगा। बाकी पूरा जो कागज़ है हमने कल तैयार कर लिया और बहुत जल्दी आज हमको खुशी है, दिन भर से आज हम में लग रही है और बहुत जल्दी हम आपको टीवी चैनल पर अब दिखाई देंगे। तो यह आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की दुआ, आप लोगों ने हमें कोऑपरेट करियो, हमने जो भी चीज़ है उनको उठाई, सरकार प्रशासन तक पहुंचावा की भरपूर कोशिश करी। आप लोगों को यह कोऑपरेट बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर हम बात करें क्षेत्र में कहीं कुछ हो हम बात करेंगे आज, क्योंकि तमाम जो जानकारी है, जो तमाम जो चीज़ है आज एक बड़ा हमारे पास। दूसरी बात, हम अगर गंगापुर की बात करें आज, क्योंकि आज मैं केवल मस्ती का मुंड में हूँ आपसे, और मस्ती के मुंड में हूँ कि आज हमारा जो अंदर की जो आत्मा है
वह एकदम बिल्कुल भाव विनोद हो रही है कि इतनी बड़ी सफलता इतने जल्दी समय में, इतने कम समय में हमको मिली है। वह को एक बात है कि हमने आप लोगों की जो चीज़ हैं उनको बारीकी से उठाई और ईमानदारी से हमने काम करियो। हालांकि पत्रकार क्षेत्र में लोग बाग ईमानदार माने को नहीं, लेकिन फिर भी हमने हमारे हिसाब से जो काम करियो वो आपको पता हो कि हमने कैसा काम करियो। और यही चीज़ को देखते हुए हमारा यहाँ नंबर आयो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अभी बहुत जल्दी आजकल मैं डाल वाला हूँ कि कौन कौन सा जगह पे हम चलेंगे और उन जगह पर जो हमारा नंबर है वो आपको मिलेगा। रही बात अगर गंगापुर सिटी की हम बात करें तो गंगापुर सिटी में आए दिन व्यापारियों के साथ या आम जनता के साथ में चाकूमारी या लूटपाट की घटनाएं होती नजर आ रही है। लेकिन जो प्रशासन है वह पता नहीं कहाँ गायब है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो मूछन बताओ जो बोला कि हम सारी जो परेशानी जनता के साथ जो अन्याय हो रही हो या जनता के साथ जो चीज़ हो रही है वो हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक कौन पा रहा है, रोक क्यों नहीं पा रहा है, ये वजह कहीं है। आप देख लो क्षेत्र में चाहे कोई भी घटना देख लो, आए दिन घटना हो जाए, कोई की जेब कट जावे, कोई को चाकू लग जावे, कोई को बैग चोरी ले जाए। तो ये जो लोग हैं आदतन प्रवृत्ति का जो लोग हैं, ये लोगों पे अंकुश कब लगेगा। गंगापुर की अगर हालात देखा तो बहुत बुरी हालात है। अच्छा अगर हम हालात देखा तो बोली के हालात में बोली में भी लगातार चोरियों की जो वारदात है वो बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन अभी 2 दिन से थोड़ा सा गैप है। लेकिन प्रशासन कर का एरिया या समझ में कौन आ रही। जाम के अगर हम हालात देखा तो चाहे किसी भी सिटी में देख लो आप, जाम के जो हालात है वो जाम बिल्कुल आपको लगता नजर आओगे, लेकिन वहाँ भी अंकुश को नहीं। मलान डूंगर की हम बात कर रहे हैं, मलान डूंगर में भी लगातार 2 दिन तो ताला टूटे गया, लेकिन प्रशासन, क्योंकि प्रशासन को रात की जो गश्त है वह को बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात, हमने प्रशासन से हमारी बात भी हुई तो मैंने इनसे कहो भी हो पुलिस प्रशासन से कि एक तो सब जो मुंह बांध जो चले लोग, क्योंकि जो आदतन जो प्रवृत्ति का जो लोग है ये मुंह बांधे चले, काला दुपट्टो बांधे चले, पता नहीं जिनकी जो गाड़ी है उनको भी नेम प्लेट कौन रह पावे, गाड़ी भी भुटर भुटर करे। तो इन लोगों को अंकुश पर लगावा के लिए इनको जांच करनी पड़ेगी, आपको उनको देखना पड़ेगा कि जो गो गाड़ी है कहाँ से उठा ले रहा है, इनकी गाड़ी है कि नहीं है, मुंह बांधे चल रहा है तो क्यों चल रहा है। कई सारी जो चीज़ अगर इन पर अगर आप अंकुश लगा लेगा तो बहुत जल्दी आप लोगों को तो समाधान हो गए होगा, जनता को समाधान तो होगा, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा सा राहत मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को विश्वास करेगा। आज हालत यह है, पुलिस प्रशासन चाहे कितने भी बढ़िया काम कर ले, ये ऊपर विश्वास लोग कौन कर पा रहे। कारण यही है कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को पकड़े तो है, कार्रवाई भी करे, लेकिन वो कार्रवाई को खुलासा कौन करे। आज कोई भी कहीं भी चोरी हो जाएगा तो चोरी वालों को पकड़ तो ले, लेकिन खुलासा कौन हो कि वहाँ से जो रकम उन्होंने उठाई है या जेवर उन्होंने तोड़िया है, चोरिया है, तो वो जेवर गया तो गया कहाँ उन्होंने बेचा है, उनको पर्दोफाश ये करे को नहीं। केवल एक चीज़ बताया कि हमने फलाना आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तो आपने कर लिया, लेकिन जहाँ से माल गियो वो माल को तो आपको पता ही को नहीं। तो इन चीज़ों को भी आप जनता के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। और आज हमारा क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर, हमारा जिला के अंदर ऐसा कई अधिकारी भी है जो आज पूरी ईमानदारी के साथ नौकरी कर रहा और उनको दुनिया सलूट भी करे और उनको नाम भी ले। लेकिन कई ऐसा अधिकारी भी है जिनको लोग नाम ले वो भी पसंद कौन करे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा पुलिस प्रशासन को भी देखना पड़ेगा। आज हम बात करें तो अलग गाँव की बात करें, चाहे बाडोती हो, चाहे मलान डूंगर हो, चाहे बाटोदा हो, इनमें एकदम लगातार जो जाम की स्थिति है वो बिल्कुल पैदा हो। और सिपाही जो आप देखो बिल्कुल थाना के आगे जाम लग जाए, लेकिन ये आराम से बैठा है, कभी यूं कौन के कि साहब यहाँ जाम क्यों लग रही हो, और लोगों की जो परेशानी है उनको ध्यान में रखते हुए कभी ये सामने को ना, तो यह भी आपको काम करना पड़ेगा। और हम बात करेंगे बाटोदा क्षेत्र के जो क्षेत्र है उनमें कई ऐसी सुख सुविधा होनी चाहिए या लोगों के लिए वो सुविधा होनी चाहिए जिन सुविधाओं की बिल्कुल दरकार है। उन सुविधा अगर वो सुविधा हो जाए तो लोगों को कई चीज़ों को जो फ़ायदा वो मिलवो चालू हो जाओगे। उनमें से कुछ चीज़ हम आज आपसे बात करेंगे और कुछ चीज़ें पर हम कल बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्षेत्र को देखते हुए बाटोदा क्षेत्र को हम देखा तो बाटोदा क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बाटोदा का आसपास गाँवों में कई सारा गांव ऐसा लगा है जिन गांवों को डेली की रोजमर्रा की आवश्यकता की सामान या वस्तु लेवा के लिए बाटोदा में आना पड़े। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास का गांव है, तो 10 किलोमीटर पे, कोई 8 किलोमीटर पे, कोई 5 किलोमीटर है, इनकी जो सड़क है वो सड़क बिल्कुल ठीक हो, सड़क नवीनीकरण हो, और जो सड़क में जो परेशानियाँ गड्ढा है तो वे इनको नवीनीकरण सड़क हो। कुल मिला के बाद मतलब यह है कि नवीनीकरण अगर सड़क हो तो इनको एक सिटी से जोड़ा जा सके। आने वाला समय में अगर हम बात करना तो अभी फसल की पकाई शुरू हो जाएगी और फसल की पकाई शुरू होने के बाद में जो कटाई होगी और जो किसान लोग हैं वो उनको बेचवा के लिए बाटोदा में आओगा,
कई प्रकार का जो यस्त्र अस्त्र है, चाहे वो दांतला जलेबी जो भी इनका काम आया, छोटी छोटी चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी तो बाटोदा में होगा। तो कहीं न कहीं जो इनकी जो सड़कन की जो समस्या है वो सड़कन की समस्या दूर हो। दूसरी बात हम क्या कि सड़कन की जो समस्या है वो तो कम हो, लेकिन अभी फिलहाल में कुछ समय पहले जो सड़क बनी है बाटोदा क्षेत्र के आसपास गाँव में, उन सड़कन के अगर आप हालात अगर उनको हम देखा तो बेसड़क खुदती आपको नजर आ गई, जगह जगह उनमें गड्ढा हो गया। तो इन भ्रष्टाचारियों को भी आपको लगाम लगाना पड़ेगा। सरकार का जो जनप्रतिनिधि है उन जनप्रतिनिधियों को थोड़ा सा अब जनता के लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। जनता के लिए जो अधिकारी है उनको थोड़ा कवर करना पड़ेगा। आपकी जो सरकार है वो इन पर बात करनी पड़ेगी, हमारी सरकार में आपके साथ ऐसा अन्यायी जनता का जो भ्रष्टाचार है वो नहीं है, जब ज़्यादा आपकी जीत हो पाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आसपास के जो गांव है उनको जोड़वा के लिए सड़क को मार्ग को हो वो जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है पहली बात। तो दूसरा हम कहा बाटोदा एक ऐसा कस्बा है जो भारती और मथुरा हाईवे पर स्थित है। सब 1520 गाँव शायद जो ये में आता होगा। और जो प्राथमिक उपचार है वो के लिए भी यहाँ आना पड़े। आप देख लीजिए सुबह, चाहे आप कभी भी देख लो, प्राथमिक उपचार के लिए बाटोदा आना पड़े। अगर बाटोदा नहीं है तो गंगापुर जाना पड़े या फिर माधोपुर जाना पड़े। हमने कई बार ये बात को चलाई भी, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो भी ध्यान कौन दे पाए। और जी के कारण आज जो पिछड़ो या गाँव है इस वजह से पिछड़ी भी रही हो। अगर ध्यान दे तो हो सके कि बहुत जल्दी आपको जो गाँव है पिछड़ी हुई है वो पिछड़ी हुई नहीं, आपके जो साथ जो सुविधा है जो विकास है वो आपके गाँव में हो सके। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत सुविधाएं कौन नहीं जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए या दूर दराज का जो लोग आवे उनको वो सुविधा हो। तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब पीएचसी की बजाय यहाँ सीएचसी हो वो जरूरी है। अगर यहाँ सीएचसी हो जाए तो लोगों को जो आसपास का जो लोग आवे उनको सुविधा भरपूर मात्रा में मिलेगी और परेशानी कौन होनी पड़ेगी, गंगापुर माधोपुर को कौन भागना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, जनप्रतिनिधियों से मिलना पड़ेगा, मंत्री विधायकों से मिलना पड़ेगा और प्रशासन सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, तब जारी काम होगा। अगर कोगरी कागज भी हम कार्रवाई करेगा आप या आप केवल सोशल मीडिया के माध्यम से कागज कार्रवाई करेगा तो कार्रवाई हो कौन पावे। तो स्थानीय जो पंचायत का जो लोग है, गाँव का जो लोग है, इनको ये पर पहल करनी पड़ेगी, तब जारी ये आपकी जो चीज़ है दुरुस्त हो पाएगी। नहीं तो जो समस्या है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी बाकोबाई है, लेकिन सुविधा के नाम पर अच्छा यहाँ डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी एक बेहतरीन अगर डॉक्टर है, एक मेजोरिटी को डॉक्टर है जो कि पूरी नॉलेज है, अगर वह डॉक्टर यहाँ है तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानी कौन होए और छोटी छोटी जो बीमारी है उनको वह तरीका से देखे और तरीका से दवाई दे तो लोगों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी कौन हो पावे। और अगर दूसरी अगर हम बात करा इसके बाद में जो किसान भाई हैं उनको आवारा गौ इनको तो बहुत आतंक हो रही हो। और आतंक बिकाई अगर हमारे पास अगर हम देखा तो डेली का एक दो समाचार ऐसा है कि सब गाँव में गायन की जो मौत होती नजर आ रही है। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, भूख प्यास में मर भी रही है, पानी उनको मिल कौन पा रही हो, चारा उनको मिल कौन पा रही हो, दवाई दारू उनको मिल कौन पा रही। किसान है जो कहीं कहीं लठ भी मार दे, उनको इधर से उधर भगा दे। तो यह समस्या लगातार बाटोदा क्षेत्र में बनी हुई है। कल परसों भी हमारे पास समाचार आया, आज भी हमारे पास कुछ समाचार आया। तो ये गायों की सुविधा के लिए गौशाला की व्यवस्था जरूर होना जरूरी है। एक की मांग कौन उठाएगा? आप लोग उठाएगा। अगर आप लोग मांग उठाएगा तो हो सके कि आपको ये चीज़ मिल जाए, नहीं उठाएगा तो आपको परेशानी आपको सामने हो रही है। तो ये गायों की भी सुविधा होगी और आप लोगों की जो फसल ये नुकसान कर रही है, फसल को ये बर्बाद कर रही है, क्योंकि बहुत सारी गाय है जो आवार है, तो आपको भी इससे फायदा हो जाओ। तो आपको गौशाला की मांग करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ हम गाय की गौशाला को बंदोबस्त होना चाहिए। अगर गौशाला को बंदोबस्त नहीं हो पाए तो आपको एक सहयोग के माध्यम से, एक कोऑपरेट करवा के माध्यम से, भामाशाह का माध्यम से एक गौशाला को निर्माण करें और उनमें सारी गायों को वहाँ आप एकत्रित कर सको। बहुत बड़ा एरिया और ये एरिया में अगर आप किसान दो चार मोट अभी फसल कटेगी और एक चारा को अगर स्टॉक कराए तो काफ़ी सारा चारा में इकट्ठो भी हो जाए वो, और आप लोगों का फर्क भी कौन पड़े वो, और गाय की जो गौशाला है वह बनवा के लिए तैयार हो जाएगी। कई लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलेगा। अच्छा गाँव में जो लोग भी है, आमदनी भी आपकी बढ़ेगी। अच्छी बात कौन कि आमदनी कौन पड़े, बहुत आमदनी अगर आप चाहो तो बहुत आमदनी आप कर सको। तो आवारा गायों को
परेशानी ना हो, इनके लठ पटंगा ना पड़े, इनका हाथ पैर न टूटे, ये के लिए ये मरे नहीं अकाल मौत, इनको रखवा के लिए आपको गौशाला की मांग करनी पड़ेगी और आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ये काम हो भी सके, और नहीं चाहे तो आप जानो कि आपकी जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और गायन की जो अकाल मौत है वो लगातार होती जा रही है। मैं एक बात और बोलूं कि गायन की मौत पर राजनीति आप फिर करेगा कि साहब 10 गाय मर गई, प्रशासन ध्यान कौन दे रहे हो, ग्राम पंचायत ध्यान कौन दे। अगर जीवित ही आप उनको थोड़ा थोड़ा सहयोग कर इकट्ठो कर उन पर ध्यान दे लो तो हो सके कि आपको ज़्यादा परेशानी करनी कौन पड़े, आपको कहीं ज्ञापन देवा की जरूरत कौन पड़े, आपको अधिकारियों से पंगो लेवा की जरूरत कौन पड़े। अभी मलान डूंगर में 100 गाय मरी एक साथ ही, लेकिन कहीं न कहीं आप पहले अगर आप बात करता, पहले अगर आप उन चीज़ों को देख लेता तो हो सकता है कहीं न कहीं गायन को भी भलो हो तो, और गायन के साथ उन लोगों को भी भलो हो तो जिन लोगों जो खेतन में रात को सोना पड़े। तो आपको थोड़ा सा इन पर देखना पड़ेगा। और किसानों की मांग को देखते हुए, गायों की समस्याओं को देखते हुए यहाँ गौशाला की भी अति आवश्यकता है। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो कृषि मंडी की, और हमने ये बात को चलाया भी, विधायक से भी हमने बात करी। विधायक ने भूमि के लिए मुख्य मुआयना करवा की भी बात हुई, लेकिन कई कारण से या तो वो समय कौन दे पाई और तो वह बात अधूरी रहेगी। हालांकि उन्होंने कह दी कि बहुत जल्दी मैं बाटधाम गौशाला की घोषणा करूंगी, लेकिन अब घोषणा होए कि नहीं होए वह बात की बात है। लेकिन जो कृषि मंडी है वो होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखो तो बाटधाम में कम से कम 15-20 गाँव तो कम से कम अगर आप गुनेगा तो 15 से 20 गाँव तो आपको दिखाई देगा। और ये अपना फसल को बेचवा के लिए मंडावरी गंगापुरी जाओगा। मंडावरी की दूरी अगर हम यहाँ से बात करें तो 20 किलोमीटर लगभग होगी, और गंगापुर की दूरी अगर हम बात करें तो 25 किलोमीटर दूरी है। ये बाटधाम की दूरी बता रहा हूँ मैं, लेकिन आसपास का जो गांव है उनकी दूरी तो लगभग और भी ज़्यादा होगी। जब इनको यहाँ अगर मंडी बन जाएगी तो इनको भी फायदा होगा, आड़तियों को भी फायदा होगा, सरकार की योजना भी, जो योजना के तहत कई सारी स्कीम भी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, कई सारे रोजगार है जो भी यहाँ खुलेगा, जो बेरोजगार है उनके लिए भी रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि रोजगार खुलवा तो यहाँ कृषि मंडी हो भी अति आवश्यक है। हम बहुत जल्दी विधायक इंदिरा मीणा से भी बात करेंगे, ताकि वो मंडी के बारे में जो बोल गई वो कब तक सार्थकता हो रही है या ई बजट में हमको दे पा रही है, क्योंकि अब बजट आ वालो है और ई बजट में अगर आप मांग करेगा तो बहुत सारी चीज़ आ सके। हालांकि विधायक इंदिरा मीणा ने एक बात और बोली कि मैं आपका क्षेत्र को बाबा सौगात दूंगी जो आज से 70 साल में कोई ने कौन दी, और वो हो भी रही है। सड़क को आपको तोपो दियो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है और देवा की वो कोशिश कर रही है। तो आप लोग मांग करो, जाओ, ताकि आपका जो क्षेत्र है, आपका बाटला क्षेत्र में कई सारी जो योजना है उनको आपको लाभ मिले और किसान भाइयों को परेशानी को सामना नहीं करना पड़े, यहाँ की यहाँ लाभ को उपाय इनको मिल जाए। पशु चिकित्सालय में ए श्रेणी को यहाँ पशु चिकित्सालय होना चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए ए श्रेणी को अगर पशु चिकित्सालय यहाँ है तो किसान भाइयों को पशुओं का इलाज करवाना भी तकलीफ कौन हो। मैं डॉक्टर भी कौन, 3 दिन खुला है साहब, आपको हमने लाइव भी दिखाई है। लेकिन वही बात है कि आप लोग जब तक प्रयास नहीं करेगा जब तक कहीं होगा कौन, आप लोग प्रयास करे कौन और आपका क्षेत्र में विकास होगा कौन। कहीं कहीं आप भी ताना साहब आर्या साहब कि नहीं साहब मैं अच्छा हूँ, हमारी वह जानकारी है, मैं अच्छा करवा लाऊंगा, तो कहीं कौन है। आपको नियम अनुसार प्रशासन अधिकारी से भी बात करनी पड़ेगी, जनप्रतिनिधि से भी बात करनी पड़ेगी, आगे भी आप बात करनी पड़ेगी, तब जारी आपकी जो समस्या जो परेशानी है वो समाधान हो पाओगे। 108 एम्बुलेंस हमने बताया आपको क्षेत्र बहुत लंबो चौड़ो क्षेत्र है, लेकिन 108 एम्बुलेंस नहीं होने के कारण लोगों को कई बार परेशानी को सामना करना पड़े और कई हादसा ऐसा हो जाए जिन हादसा के कारण लोगों को हाथ भी धोना पड़े। अगर आपके यहाँ एम्बुलेंस अगर खड़ी है तो एम्बुलेंस से आपको फ़ायदा मिल सके, उन गरीबों को भी फ़ायदा मिल सके और आप लोगों की जो अनहोनी हो वह अनहोनी से भी आप बच सको। तो यहाँ 108 एम्बुलेंस खड़ी रहे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्रफल को अगर देख बताए, अगर हम एरिया को अगर हम देखा और भाड़ोती मथुरा मेगा हाईवे पर स्थित गांव में अगर ये सुविधा नहीं है तो आप जानो कहीं न कहीं परेशानी को सामना लोगों को करना पड़ रही है। तो आप लोग इन पर आपको बात करनी पड़ेगी। तो जितने भी हमारा दर्शक है वो जुड़िया है वो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको बहुत जल्दी आप जो तोहफा है नए तोहफा वो दे वाला है। और अब मैं आजकल मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन सा नंबर पे, और एग्रीमेंट हमारा साइन हो गया है टीवी चैनल का, लेकिन नंबर हमको मिलेगा तो हम बता देंगे आपको कि कौन सा जियो पे कहाँ देखनी है, मैक्स प्लेयर पे आपको कहाँ देखना, टाटा स्काई पे कौन सा नंबर पे आपको हमको देखना है, और आपका समाचार हमको आप चलता हुआ देखेगा।
तो हमको भी खुशी होगी कि आपका समाचार हम बड़ा चैनल पर आप चला की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाता रहेंगे तमाम समाचार, तमाम अपडेट। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।